ये तो कृपा कहिए अमित शाह जी की और मोदी जी की कि जो इन्होंने अवसर दिया कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाइए। क्यों, आपको खूबी नहीं लगती इनके अंदर? नहीं, खूबी लेकिन कुछ भी हो, ये मोदी थोड़ी ना हो पाएंगे। योगी जी जो है अभी इनको वहां तक पहुंचने में या सीखने में इनको बड़ा समय लगेगा। पूरे 75 जिलों में कल जो है प्रदेश सरकार का पुतला फूकने का कार्य होगा। और हमारी मांगे नाजायज नहीं है, ये लीगल है। अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो गरीब कुचले लोगों को लिए न्याय करता है और उसी के साथ आज अन्याय हो रहा है। ये निरंकुश सरकार का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये आंदोलनों से ही पैदा हुए हैं और इस तरह के आंदोलन करके जो है ये आगे बढ़े हैं। लेकिन आज वही आंदोलन जब इनके सामने हो रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। इनको यह है कि लोकतंत्र में कोई आंदोलन ना करे, उत्तर प्रदेश में कोई संगठन कोई आंदोलन ना करे। पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता समाज अपने हाथों में जो है एक एक चम्मच गंगा जल ले करके और यह कसम खा ले कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करेंगे। अगर उनका ढुलमुल निर्णय होगा तो याद रखें आने वाले वक्त में वो भी नहीं रहेंगे। हम अधिवक्ता उनके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। और डीएम एसएसपी को वहाँ के हापुड़ के हटवाना है। जब तक नहीं हटाएंगे और आंदोलन तेज होगा। हाँ, ये तानाशाही नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता और प्रशासन के बीच में एक अलग ही टसल चल रहा है। यानी कि 28 अगस्त को जिस तरह से बर्बरता हुई थी, लाठीचार्ज हुई थी अधिवक्ताओं के ऊपर, अधिवक्ता समाज से काफ़ी नाराज़ है प्रदेश सरकार से। और प्रदेश सरकार से कई सारी मांगे हैं और कई गतिविधियां की जा रही हैं। आज हम गोरखपुर के कोर्ट परिसर के अंदर उपस्थित हैं, जहां पे पहले योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी मुकदमे चले थे और कई सारी बातें हुई थी। हम बात करेंगे इन्हीं लोगों से कि क्या चीज़ें हैं। पूरे मामले को बारे में बताएंगे आप? जैसे जो हापुड़ में जो मामला हुआ उस पर वहाँ की पुलिस, वहाँ के सीओ के द्वारा जो है अचानक जो है लाठी चार्ज करवा दिया गया। महिलाओं को जो है दौड़ा के मारा गया। कई महिलाएं जो है वहाँ के नाली में गिर गई। अधिवक्ताओं को मारा पीटा गया। वो वीडियो जारी हुआ और हमारा जो है सर्वोच्च जो है बार काउंसिल ने जो है जब संज्ञान लिया, ये बहुत छोटी सी मामला था। इस मामले को माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जो है तत्काल अगर संज्ञान लेते, चाहे जो उच्च अधिकारी संज्ञान लेकर वहाँ के सीईओ को, वहाँ के जो भी दोषी पुलिसकर्मी थे तत्काल उनको बर्खास्त करते, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कहीं न कहीं जैसे हमें लगता है उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, लेकिन वह भी जो है जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो अपने न लेकर वो अधिकारियों के द्वारा ही कर रहे हैं। नहीं तो इतना लंबा आंदोलन आज तक नहीं चला था। 12-13 दिन से हमारा अधिवक्ता समुदाय पूरे 75 जिले में तहसील से लेकर जिला एसोसिएशन तक सभी लोग अपना कार्य ठप किए हुए हैं और आंदोलन पर हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो चल रही है वो अपनी नीतियों से न होके मतलब नौकरशाही पे चल रही है? बिल्कुल जो है हमें तो यही लगता है, अगर योगी जी यह जान रहे हैं कि इनके ऊपर अगर मुकदमे जो है अगर इनको हटा दिया जाता है, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डीजीपी चाहे कुछ लोगों ने उनको ऐसा राय दिया होगा कि आप अगर इन लोगों को हटा देते हैं तो बाद में अधिवक्ताओं का मनोबल बढ़ जाएगा, आए दिन हड़ताल करेंगे। उनको यह भी जानना चाहिए था जब वो अंदर गए थे, यही अधिवक्ता समुदाय जो है उनके लिए आंदोलन किया, उनको छोड़ाने का कार्य किया। और आप जानते होंगे कितना भी पुलिस और सीईओ चाहे एसओ मजबूत होता है, किसी भी आदमी को जब एफआईआर दर्ज करके और जेल भेजने का कार्य करता है और कहता है साले तुमको जो है जेल में सड़ा दूंगा, यही अधिवक्ता बंधु कहते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हें 2 दिन के अंदर हम बाहर करवा देंगे। और 2 दिन के अंदर बाहर कराने का कार्य ये अधिवक्ता समुदाय करता है। तो योगी जी मतलब अपनी जो पुराने दिन थे वो भूल चुके हैं? बिल्कुल। अरे पद जो है किसी का मोहताज थोड़ी ना होता है। आज पद पर है, कल नहीं रहेंगे। आज है मान लीजिए पद पर है, ऐसा थोड़ी है। तो आता जाता समय है ना, मान लीजिए आज है कल नहीं रहेंगे, कल पद से हट जाएंगे। ये तो कृपा कहिए अमित शाह जी की और मोदी जी की कि जो इन्होंने अवसर दिया कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाइए। क्यों, आपको खूबी नहीं लगती इनके अंदर? नहीं, खूबी लेकिन कुछ भी हो, ये मोदी थोड़ी ना हो पाएंगे। योगी जी जो है अभी इनको वहां तक पहुंचने में या सीखने में इनको बड़ा समय लगेगा जो है। अभी गोरखपुर परिसर में ये जो चीजें चल रही थी, ये आई थिंक यज्ञ हो रहा है या किस तरह की, ये क्या हमारे जो है अधिवक्ता बंधु जो है, यह
जैसे यह हवन जानते हैं शुद्धिकरण के लिए होता है, तो यह सरकार और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ भगवान उनको जो है सद्बुद्धि दें। जब आदमी जानते हैं कि थोड़ा हट जाता है, थक जाता है, तो प्रभु के शरण में जाता है। इसलिए अधिवक्ता बंधुओं ने अपना यज्ञ के माध्यम से जो है उनको सद्बुद्धि प्रभु दें, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया है। सद्बुद्धि के लिए यह करवाया जी, गया बिल्कुल था। जो है। पिछले 15 दिनों से आप लोग धरने पे हैं, इस धरने का कुछ मतलब चीजें निष्कर्ष निकलता दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी सर अगर निष्कर्ष निकलता तो फिर हम लोग आंदोलन क्यों करते? हमारी बार काउंसिल जो है प्रदेश सरकार का पुतला फूकने का कार्य क्यों करती जो है? अगर नहीं निष्कर्ष निकला तभी तो उन्होंने आह्वान किया है कि पूरे 75 जिलों में कल जो है प्रदेश सरकार का पुतला फूकने का कार्य होगा। कितनी लंबी चलेगी ये लड़ाई? अब देखिए, जब तक हमारी मांग को मांगते नहीं है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जो है। क्या क्या मांगे हैं सर? हमारी मांगे यही है कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनके खिलाफ FIR तो दर्ज हुआ है, वो भी हाई कोर्ट के चलते जो है, इन सरकार के चलते नहीं, उनका स्थानांतरण किया जाए। जो भी उनमें दोषी उनको सस्पेंड किया जाए और हमारा जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल जो है उसको पूरा किया जाए, क्या लागू है किया जाए। इस प्रोटेक्शन बिल में? क्या है इस बिल के? काफी लोग चर्चा कर रहे थे। अधिवक्ता जो है आए दिन जो है जो वादी हैं, मान लीजिए सबके लिए न्याय करता है और आए दिन कहीं न कहीं उसको मारा जाता है, कभी पीटा जाता है, कहीं लड़ाई हो जाता है, कहीं झगड़ा हो जाता है थाने पर। मान लीजिए थाने पर वो अपने लिए थोड़ी न जाता है, किसी दूसरे की पैरवी करने के लिए जाता है। और आप कभी देखते हो जब वो थाने पर जाता है, जो उसको सम्मान मिलना चाहिए वहाँ का एसओ चाहे वहाँ का पुलिस जो है उसका वो सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि उसको हटाने का कार्य करता है। वो जानता है कि ये अधिवक्ता जो है किसी के माध्यम से या किसी के साथ जो आया है, जो उसकी डीलिंग है, डीलिंग नहीं हो पाएगी, उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। वो कहता है कि अरे यार कहाँ से अधिवक्ता को लेकर चले आए, आप अकेले आए हो तो तुम्हारा काम हो जाता। क्योंकि जो 10,000 और 5,000 रुपया उसको मिलने वाला रहता है, वो जानता है कि अधिवक्ता आ गया, इसको पैसा मिलेगा नहीं। तो इसी के ऊपर पूरा है। अधिवक्ता माना जाता है कि अधिवक्ता सबकी लड़ाई लड़ता है, सारी चीज़ों को लेकर वो चलता है, कानूनी प्रक्रिया चलती है, पूरी कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से चलती है उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो अधिवक्ता का होता है। लेकिन आज अधिवक्ता खुद इसी दौर से गुजर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज अधिवक्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में न लेने की वजह से अधिवक्ता समाज आज आक्रोशित भी है और परेशान भी है। कैसे दूर होगी आपकी परेशानी? अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लें, और जो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की मांग नाजायज़ है, मांग जायज़ है और इसको होना चाहिए। अपनी मांग को लेकर के वो 10 दिन के लिए जेल में गए थे और उन्होंने यहाँ के डीएम का स्थानांतरण हो गया और अधिवक्ताओं को मारा जा रहा है और कोई डीएम नहीं स्थानांतरण हो रहा है, बतौर अधिवक्ता ही पीटे जा रहे हैं और उनके आंदोलन को दबाने का यह पूरा कुचक्र चल रहा है। कल ही आंदोलन खत्म हो सकता, मुख्यमंत्री जी चाहे तो कल ही आंदोलन खत्म हो सकता है। 15 दिन हो गए, फिर क्यों नहीं हो रहा? तो यही योगी जी को सोचना चाहिए, बाबा को सोचना चाहिए कि आखिर अधिवक्ता समाज सड़कों पे क्यों है, इनकी क्या मांगे, कम से कम उस पर ध्यान देना चाहिए था। अधिवक्ता समाज अगर सड़कों पे है तो क्या वजह है, उसको देखा जाए। कोई संज्ञान में कोई बात ही नहीं है, कोई बहुत सरकार के कि हम लोग कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं है, कहीं भी कुछ होता है तुरंत है या हम लोग 15 दिनों में आप लोगों की बातें अभी तक नहीं सुनी गई, अभी कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं। आगे आपकी क्या रणनीति होगी? आगे हमारी रणनीति यही है, अगर हमारी जो मांगे हैं अगर ये नहीं मानते हैं तो आगे रणनीति इसी तरह से हम लोग स्ट्राइक करेंगे और हर प्रकार का जिस तरह से आंदोलन होगा ये अनवरत जारी रहेगा। और हमारी मांगे नाजायज नहीं है, ये लीगल है। अधिवक्ता समाज एक ऐसा समाज है जो गरीब कुचले लोगों को लिए न्याय करता है और उसी के साथ आज अन्याय हो रहा है। ये निरंकुश सरकार का प्रतीक है, इस तरह से ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इनके विचार को समझा जाए अगर, तो पूरी तरह से ये एक तरह से निरंकुशता का परिचय है और हम लोग अपनी लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। दूसरे लड़ते हैं तो अपने लिए लड़ना ही कह रहे हैं। ये विगत जो है 29 अगस्त से जो है हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर जो है पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। इसके उपलक्ष्य में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश में हम उत्तर प्रदेश के हर जिला से अधिवक्तागण जो है न्यायिक कार्य से विरत रह करके इस सरकार के जो है रवैये का घोर विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ये उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग की मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। कहीं भी प्रदेश में
किसी भी मोहल्ले, किसी भी गांव, किसी भी स्थान पर कोई घटना कारित होता है तो ये प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जो है डीएम और जेएसपी जो है लेकर के वहाँ के स्थानीय अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ मामला जो है शांत हो। लेकिन यह निष्क्रिय सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम अधिवक्ता समाज के जो है बाधिकारियों, दीन दुखी गरीबों का जो है न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन समाज में यह संदेश जा रहा है कि अधिवक्ता अपने लड़ाई के लिए खुद नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन यह सरकार होश में आ जाओ। ये उत्तर प्रदेश की जो है अधिवक्ता ये आंदोलन जो है सड़क से लेकर सदन तक करेंगे और अपनी मांग को लेकर के ही जो है वापस लड़ेंगे। जैसा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का दिशा निर्देश है, आज जो है 13 तारीख को हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रह करके धरना प्रदर्शन दिए और अपनी मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन को, जो सोया हुआ शासन है, उसको जगाने का प्रयास किए हैं। और अभी भी मांग हम लोग की पूरी नहीं करते हैं तो कल प्रदेश सरकार की जो है लेकर के जो है उत्तर प्रदेश द्वारा जो है हर जिले पर जो है पुतला दहन किया जाएगा और हर जगह जो है विरोध होगा। और यह कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक उत्तर प्रदेश बार काउंसिल हम लोग को लेकर के जो है आंदोलन को जो लेकर के करेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की पुतला फूकेंगे। 15 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 15 दिनों से ये कार्यकाल कैसे चल रहा है यहाँ का? एक्चुअली कार्यकाल तो पूरा काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आज 13-14 दिन का समय व्यतीत हो गया, काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। और सारी जो भी मांगे थी, अगर ये चाहते तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। एक जिले में यदि कोई विवाद होता है, कोई आप बहुत मीडिया से हैं, कोई हत्या होती है, कोई विवाद होता है, तो वहाँ एसपी डीएम वगैरह हटा दिए जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एसपी या डीएम को हटा देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन ना जाने किन कारणों से, चूँकि यह हठी है, हठधर्मी सरकार है और ये शुरू से ही जो हठी रहे हैं, जबरन जो है कोई निर्णय ना मानना या लोगों की बात ना, जबकि आंदोलनों से इनका जन्म हुआ है। हमारे जो है योगी आदित्यनाथ महाराज जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये आंदोलनों से ही पैदा हुए हैं और इस तरह के आंदोलन करके जो है ये आगे बढ़े हैं। लेकिन आज वही आंदोलन जब इनके सामने हो रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। इनको यह है कि लोकतंत्र में कोई आंदोलन ना करे, उत्तर प्रदेश में कोई संगठन कोई आंदोलन ना करे, अधिवक्ता ही थोड़ा सा जो है विगत कुछ समय से आंदोलनरत थे और कई मामलों में आंदोलन करते थे। इस बात को लेकर इनको तकलीफ होती है। देश में कई आंदोलन हुए हैं और आंदोलनों का जो स्वरूप इस वक्त देखने को मिल रहा है देश के अंदर, विगत वर्षों से जिस तरह से चल रहा है, बहुत लंबे वो चल रहे हैं। तो आपके 15 दिन हो चुके हैं, आगे की रणनीति क्या है? आगे कितने दिनों तक ये लड़ाई चलेगी? रणनीति जो है वो हमारी मातृ संस्था जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है। मैंने अभी आपने वर्तमान अध्यक्ष से बात रखी है कि इसके बाद जो है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से एक आह्वान हो और पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता समाज अपने हाथों में जो है एक एक चम्मच गंगा जल ले करके और यह कसम खा ले कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करेंगे और 2027 में मतदान नहीं करेंगे। अभी देखिए यह अगर 5 दिन में यह सरकार न घुटने पे आ जाए तो फिर कोई बातें नहीं। सारा मामला चुनाव से ही है एकदम तुरंत। जो चुनाव अभी परिणाम देखिए, अभी अगर यही चुनाव अभी 4-6 महीने, अभी ये जनवरी में होता है ये चुनाव लोकसभा वाला, तो इस तरह के निर्णय नहीं लेते। अभी अगर अब चूंकि ये जान रहे हैं कि 4-6 महीने तो स्ट्राइक चल नहीं पाएगी, कितना लड़ेगा? स्ट्राइक तो काफी लंबे चले हैं, चली है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा है कोई आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि फिर वो उग्र होने लगता है और जब आंदोलन उग्र होने लगेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तो शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है, कल लगे लोग आगजनी करने, प्रदेश में बसें जलाने लगे जैसे ये बसें जलाया करते थे। क्योंकि यहाँ 24 घंटे जब आदमी काम करता है, तमाम माफियाज आते हैं, तमाम बदमाश आते हैं और उनसे फेस टू फेस होता है जब पीड़ित व्यक्ति की तरफ से रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको एक विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे अधिवक्ताओं के पीछे गनर लगा दो, लेकिन एक विशेष सुरक्षा जो है उनको मिलनी चाहिए। और वो ऐसा है कि प्रशासन की अड़ियल रवैया से यह आंदोलन लंबा जा रहा है और हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। 3 मांग सिर्फ है, डीएमएसपी को ट्रांसफ़र करना, हटाना, निलंबित करना। उसके अलावा हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है और अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे वापस लेना। सरकार के कोई असंभव नहीं है, लेकिन सरकार हठधर्मिता से एकदम अकड़ गई है कि हस्तन नहीं मानेंगे तो अधिवक्ताओं को हल्के से ले रहे हैं, वो उनके लिए गंभीर पड़ेगा। आगे भविष्य में जो है वह उनका जो है वह पछताना पड़ेगा। देखिए, हाँ, हम कह ही रहे हैं कांवरियों पे जो पी के
लुहड़बाजी कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज करवाए थे प्रभाकर चौधरी जी, जो एसपी मेरे वहाँ एसपी साहब थे, उनका ट्रांसफर तुरंत हो गया, 1 घंटे के अंदर हो गया। और यहाँ हमारे अधिवक्ता बंधुओं पे, महिला अधिवक्ताओं पे, निहत्थों पे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मुकदमा वापस लेने की बात हो रही थी खाली। उसके विरोध में सीओ और एसएसपी मिल करके प्रशासन जो सरकार के सह पर आकर के यह कार्य हुआ है और ये बहुत ही गलत हुआ था। अधिवक्ता बंधुओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसी के वापसी के लिए आंदोलन चलेगी और लंबी आंदोलन चलेगी जब तक हमारी मांग देखिए जो है असल बात यह है कि अधिवक्ताओं के सुरक्षा उनके हितों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का लागू होना जो चाहिए, सारा निचोड़ उसी में है। ये सरकार उस प्रोडक्शन एक्ट को लागू नहीं करने देगी। हमारा ये आंदोलन जो लंबा चल रहा है, इतने के बावजूद सरकार ने चेता नहीं कि सरकार अधिवक्ताओं के लिए गंभीर है भी नहीं। हम 15 दिन आंदोलन कर लें, 2-4-10 दिन आंदोलन, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एडवोकेट के प्रति वो कानून उसके हितों के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं, ऐसा लगता कि ऐसा करेंगे। लेकिन हम अधिवक्ता जो है, चूंकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से बधे हुए हैं, उनका जो भी निर्णय होगा हम उसके साथ में चलेंगे। अगर उनका ढुलमुल निर्णय होगा तो याद रखें आने वाले वक्त में वो भी नहीं रहेंगे। हम अधिवक्ता उनके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। हमसे चुनी तो जाते हैं चाहे जैसे, तो हमारे हितों के लिए उनको काम करना पड़ेगा। अगर उनके अंदर बदलाव अगर आता है तो उनको हम नहीं जो है सहेंगे। हम उनका नियम तब तक मानते रहेंगे जब तक वो हमारे हितों के लिए चलते हैं। और प्रोडक्शन एक्ट को हर हालत में लागू किया जाना, तभी हमारी मांगें जो है पूरी होंगी। नहीं तो इस तरीके से जो है, जो आज हमने किया सद्बुद्धि आगे किया है, आज हमने जो कुछ किया ठीक है, ये सराहनीय है। पर उनको, हमको ऐसा नहीं लगता कि उनको बुद्धि आने वाली है। हम लाग करते रहे, उनको बुद्धि आने वाले नहीं। यज्ञ तो हो रहा है, सद्बुद्धि भी हो रहा है। हाँ। और डीएम एसएसपी को वहाँ के हापुड़ के हटवाना है। जब तक नहीं हटाएंगे और आंदोलन तेज होगा। हाँ, ये तानाशाही नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश सरकार की। इसलिए कि वहाँ का सीओ ने मारा है, महिला वकीलों को मारा है, कानून अपने हाथ में लिया है और हम लोग न्याय दिलाते भी हैं और न्याय लेना भी जानते हैं। तो ये गोरखपुर के वकील थे, अधिवक्ता थे और इनका ये आक्रोश था जिस तरह से हापुड़ में जो घटना हुई है। हापुड़ की घटना पे ये गोरखपुर के अधिवक्ता लोग आज यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ भी किया इन्होंने कि उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ सद्बुद्धि आए, प्रशासन को कुछ थोड़ी सद्बुद्धि आए और कुछ मांगे रखी हैं सरकार के सामने कि वहाँ के डीएम एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मतलब उनको हटा दिया जाए, स्थानांतरण उनका हो, जिन लोगों ने बर्बरता की थी उनके ऊपर कार्रवाई हो और वकीलों के ऊपर जितने भी केस लगाए गए हैं उन्हें वापस कर लिया जाए। और इन सब चीज़ों में एक अहम जो बात है वकीलों की तरफ से निकल कर आ रही है वो ये है कि इनका जो है एडवोकेट बिल है ना, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है जो कई स्टेट्स में लागू है। यानी कि अभी राजस्थान है, राजस्थान में लागू है, वो यहाँ भी लागू कर दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाए ताकि इन्हें एक संरक्षण मिल सके प्रशासन की तरफ से। इसी चीज़ को लेकर ये सारी चीज़ें चल रही थी। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जमा सिद्दीकी, आप देख रहे थे मीडिया लैंड नेटवर्क।